बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि काशिफ़िल कुरूबि व आलिमिल ग़ुयूब वल मुत्तलइ अला असरारिल क़ुलूब वल मुनज़्ज़हि अनिल जहाति वन नक़ाइसि वल उयूब वल मुस्तग़नी अनिल मलबूसि वल मशरूबि वल मतऊम गालिबुन बिइज़्ज़तिही गैरु मग़लूब ज़ाहिरुन बिदलाइलिही गैरु महजूब वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिस सकलैन महबूबि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन व वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमराना अलल आलमीन ज़ुर्रियतुन बअदुहा मिन बअदिन वल्लाहु समीउन अलीम। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ानी गिरामी, माह मुहर्रम हराम 1448 सन हिजरी का माह मुहर्रम और ये इस महीने का अशरा सानी और इसकी 18वीं शब में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और बहुत तेज़ी के साथ माह मुहर्रम हराम, माह हुस्न व मलाल, माह मुआसात, माह रंजो अलम जो है वो रुखसत हो रहा है। और जो भी सातें और जो भी लम्हात और जो भी मौक़े मोमिनीन को ज़िक्र अहले बैत के लिए मैसर आ जाएँ, वो उनके लिए यकीनन कीमती भी हैं और नागुज़ीर भी हैं। ख़ुसूसियत के साथ जो मजालिस इस उन्वान से घरों में मुनक़िद होती हैं, इनकी बहरहाल अपनी एक इफ़ादियत है। इमाम बाड़ा तो है ही अज़ादारी के लिए, और वहाँ तो ज़ाहिर है कि 12 महीने एक तसलसल ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का रहता है। लेकिन घरों में मजालिस अज़ा का कायम होना और घरों के अंदर फ़र्श अज़ाए ज़िक्र सय्यदुश्शुहदा को बिछाना, जहाँ एक भाई से हुसूल बरकत भी है, वहीं एक मौका भी ऐसा होता है कि हम उन मजालिस के अंदर कुछ ऐसे मौज़ूआत पर या कुछ ऐसी शख्सियात पर कि जिन पे गुफ्तगू का हक़ आम तौर पर अदा नहीं हो पाता, उसमें एक कोशिश की जा सकती है कि हम इन मजालिस में किसी शख्सियत पर गुफ्तगू कर कर उसकी शख्सियत से कुछ जो है वो तबर्रुकन जो है वो उसके फ़ज़ाइल, उसके महासिन और उसके अखलाक और उसके किरदार और उसके मसाइब को गोशे में अपने महफूज कर सकें। क्योंकि अशरा मुहर्रम हराम ज़ाहिर है कि एक भागा दौड़ी होती है, और अगर किसी ने मौजू रख दिया है तो उसे मौजू निभाना है, और मौजू नहीं है तो और दूसरे तीसरे प्रेशर हैं, तो वो मौजू के साथ क्या होता है वो आपको भी पता है। चुनाचे ये जो मजालिस हैं ख़ास तौर पे घर की, इनकी बड़ी अहमियत और इफ़ादियत है। और ज़ाहिर सी बात है ये कोई आज की तहज़ीब तो है नहीं, ये साल हा साल से बुज़ुर्गों की कायम करदा तहज़ीब है कि घरों में मजलिस अज़ा ज़रूर मुनक़िद होती है। और उसका एक सबब शायद ये भी है कि ऐसा ना लगे कि 10 मुहर्रम के बाद मजलिसें ख़त्म हो गई। बाज़ लोग 10 दिन के शिया होते हैं, बस 10 दिन तक का ताल्लुक़ है, उसके बाद कौन सा मुहर्रम और कौन से इमाम हुसैन फिर चेलूम पे देखेंगे टाइम हुआ तो हमारा ताल्लुक़ जो है इमाम हुसैन से पार्ट टाइम का तो है नहीं, हमारा ताल्लुक़ इमाम हुसैन से फुल टाइम का है। और 2 महीने 8 दिन का भी नहीं है, ये भी ज़हन रहे। 2 महीने 8 दिन तो एक हुक्म है, तो शौक़ बढ़ा दिया जाता है, वरना गम हुसैन दिल से निकलने वाली चीज़ नहीं है। एक सलवात और पढ़ दें ज़रा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। चुनाचे इस उन्वान से ये मजलिस अज़ा और क़दीमी मजलिस अज़ा जो बरसा बरस से जो है वो हमारे अज़ीज़ जनाब सज्जाद ज़ैदी साहब के अज़ा ख़ाने में मुनक़िद होती आ रही है। और ये सआदत मेरे हिस्से में भी आई कि मैं इस क़दीमी मजलिस अज़ा से आप मोमिनीन से कुछ ख़िताब कर सकूँ। चुनाचे मैंने सरनामा कलाम में सूरह मुबारक आले इमरान की 2 आयतों को तिलावत किया, जिनका निशान 33 और 34 है। और सूरह आले इमरान कुरान मजीद का बड़ा मशहूर मारूफ सूरा है, और बहुत सी आयत के हवाले से ये सूरा बड़ा मारूफ है। इरशाद परवरदिगार हो रहा है
इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीमा व आला इमरान अलल आलमीन। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चुन लिया है आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम की औलाद को, इमरान की औलाद को सारे जहानों पर। ज़ुर्रियतुन बाज़ुहा मिन बाज़, इनमें से बाज़ की औलादें हैं। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह बहुत ज़्यादा सुनने वाला और बहुत ज़्यादा जानने वाला है। ये सूरह आल इमरान की 2 आयत का तर्जुमा मैंने आपके खिदमत में पेश किया, जिनका निशान 33 और 34 है। एक लफ्ज़ कुरान मजीद ने रखा इस्तफ़ा। इस्तफ़ा जवान दोस्तों के लिए, अपने हम उम्र दोस्तों के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये इस्तीफ़ा जो है, ज़ाहिर है कि इसका एक अपने मुकाम पे माना है, लेकिन इस इस्तीफ़ा से ही मुस्तफ़ा बना है। वो लफ्ज़ भी बता रहा है, इसी इस्तीफ़ा से मुस्तफ़ा बना है। इस्तीफ़ा में से सिर्फ अलिफ हटाना है, मीम लगा देना है, पूरा लफ्ज़ वही है। सिर्फ अलिफ हटेगा, मीम लग जाएगा, मुस्तफ़ा। इस्तफ़ा जो है वो ओरिजिन है, जिसे मस्दर कहा जाता है। मुस्तफ़ा इसका ऑब्जेक्टिव मफ़ऊल है। इस्तफ़ा का माना चुनना, मुस्तफ़ा का मतलब जिसे चुना गया हो। इस्तफ़ा का माना चुनना, मुस्तफ़ा का मतलब जिसे चुना गया हो। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। 1.25 लाख अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक हमने चुन लिया है आदम को, नूह को, इब्राहीम की औलाद को, इमरान की औलाद को सारे जहानों पर। तो सवाल तो ये पैदा होता है कि आदम को चुनता है, हाबिल को क्यों नहीं चुनता? हाबिल को चुन रहा है, शीश को क्यों नहीं चुन रहा? शीश को चुनता है, याफिस को क्यों नहीं चुनता, नूह के बेटे को? नूह को चुनता है, नूह की नस्ल के जो और अंबिया आगे तक आए उनको क्यों नहीं चुनता है? भाई नूह के फौरन अगले दिन इब्राहिम थोड़ी आ गए। नूह और इब्राहिम के बीच में हजारों अंबिया का तस्करा है। नूह आदम के बाद फौरन नूह को चुनता है, नूह के बाद फौरन इब्राहिम को भी नहीं, इब्राहिम की औलाद को चुनता है, और इब्राहिम की औलाद के बाद बराह रास्त इमरान को भी नहीं, इमरान की औलाद को चुनता है। और फिर कहता है कि अलल आलमीन, सारे जहानों पर इनका इस्तिफा किया मैंने। यानी सारे जहान के लोगों पर जिन्हें मैंने बरतरी अता फरमाई है, वो आदम अलैहिस्सलाम है, वो नूह अलैहिस्सलाम है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और वो इमरान की औलाद है। अभी इससे बहस नहीं कि इमरान कौन है, लेकिन फकत आयत की हद तक बात आगे बढ़ जाए। सवाल यह है कि आदम को क्यों चुनता है? आदम गिनती में पहला इसलिए चुनता है? नहीं, ये कोई मतलब तुक नहीं बनती कि आदम गिनती में पहले तो इसलिए चुन लिया आदम को, कोई सबब है। अच्छा, आदम के बाद फौरन नूह को क्यों चुनता है? आदम के बाद नूह को दूसरे नबी तो नहीं है फौरन, आदम के बाद कितने नबी आए, तो नूह को क्यों चुनता है? उसके इस्तीफा का कोई मयार है, कोई स्टैंडर्ड है, ऐसे ही चुनता है। जबकि ये तय है कि उसका कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता है। उसने अगर किसी कौम को, किसी नबी को, किसी उम्मत को चुना है, किसी नबी को कोई खास मौजज़ा दिया है, एक एक अमल के पीछे मसलहत कार फरमाए। जिसका कुरान खुद हकीम हो, उसका कोई फेल हिकमत से खाली कैसे हो सकता है? तो अगर वो आदम को चुनता है तो कोई हिकमत है, नूह को चुनता है तो कोई हिकमत है, इब्राहिम की औलाद को चुनता है तो कोई हिकमत है, इमरान के खानवादे को चुनता है तो कोई हिकमत है। उलमा फरमाते हैं आदम अलैहिस्सलाम को चुनने का जो मोटा सा सबब है वो ये है कि आदम चूंकि बशरियत के बाप हैं। सिलसिले बशरियत कहां से शुरू हो रहा है? आदम अलैहिस्सलाम से। हम सब औलादे आदम है, तो जिनके नसब से और जिनके जरिए से इंसानियत को फैलना है, सबसे पहले उनको चुना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब आदम के बाद बराह रास्त नूह को क्यों चुना? उसका कैटेगोरिकली जवाब यह है कि चूंकि आदम अलैहिस्सलाम तक और आदम से लेकर नूह से पहले पहले तक किसी नबी पर ना उसने शरीयत को नाजिल किया था, ना किसी दीन को नाजिल किया है। आदम से लेकर नूह से पहले तक जितने नबी आए, उन पर उनके जमाने के मुताबिक अहकामात उतरता रहा, किसी शरीयत का पाबंद उनको नहीं बनाया। जबकि आप सब जानते हैं कि पहले शरीयत लाने वाले नबी का नाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, जिनके जमाने में शरीयत का खाका और शरीयत का ढांचा बाकायदा तरतीब पाया, वो नबी हजरत नूह है। तो आदम को चुनता है क्योंकि बशरियत के बाप हैं, नूह को चुनता है क्योंकि शरीयत का सबब है, और शरीयत लाने वाले नबी नूह के बाद इब्राहिम की औलाद को इसलिए चुनता है क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम उलिल अज़म में दूसरे पैगंबर हैं। सब जानते हैं उलिल अज़म कितने हैं? 5, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और खातमुल अंबिया वल मुरसलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो अब जरा गौर फरमाएं, खुदावंद मुताल का कोई काम हिकमत से खाली नहीं है। आदम को चुनता है क्योंकि आदम बशरियत के बाप है, नूह को चुनता है क्योंकि नूह शरीयत लाने वाले हैं, शरीयत अल्लाह की तरफ से लेने वाले हैं। इब्राहिम की औलाद को, अब यहाँ सवाल पैदा होता है, इब्राहिम को क्यों नहीं चुना? भाई कह देता इब्राहिम वाला इब्राहिम, 2 ही लफ्ज़ तो थे।
लेकिन नहीं, ये बात दो लफ्ज की नहीं है, बात हिकमत की है, बात यहाँ मुस्तकबिल के मंसूबे तय करने की है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम हस्फ करने का सबब क्या था मालूम है? क्योंकि जो इब्राहीम ने अपनी औलाद के लिए मांगा था वो अपने लिए भी मांग चुके थे। क्या था वो लफ्ज? इस काल रब्बो का या इब्राहीम इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, इब्राहीम मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना रहा हूं। तो फौरन क्या कहता है इब्राहीम ने? काला वमिन ज़ुर्रियती, परवरदिगार क्या मेरी औलाद में इमामत जाएगी? तो जो औलाद के लिए मांगा वो अपने लिए भी मांगा पहले। तो अब इब्राहीम की औलाद को जिक्र करने का तज़किरा ये था कि अंबिया के तसलसल में जिक्र उन्हीं का आएगा कि जो अल्लाह की तरफ से किसी मनसब के वारिस हो, अल्लाह की तरफ से किसी मनसब के वारिस हो। आप सब जानते हैं हजरत इसहाक तक नबूवत तो गई है, मगर उनकी नस्ल में नबूवत आगे नहीं गई। हजरत इसहाक ही का तो नाम यहूद है हिब्रू जुबान के अंदर, इब्रानी जुबान में इसहाक ही को तो यहूद कहा जाता है। उसी यहूद से ये यहूदी बना है, ये उनके पैरोकार हैं। और ये इसहाक पे लाके फुल स्टॉप लगा देते हैं और इब्राहिम की नस्ल में जो इस्माईल से सिलसिला आगे बढ़ा मोहम्मद वाले मोहम्मद तक, उससे जलते हैं। तो ये 2 की गिनती है कि झगड़ा आले मोहम्मद से असल झगड़ा कि इनके पास नबूवत क्यों चली गई, इनके घर में इमामत क्यों चली गई, इनके आखिरी बंदे पे कयामत क्यों टिकी हुई है, इनके पास किताब व हिकमत क्यों है, इनके पास खुदा का इख्तियार क्यों है। झगड़ा सारा ये है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद को चुना। फिर उसके बाद लफ्ज़ आया इमरान का। अब इसमें 2 कौल हैं, इमरान कौन से हैं? पहला कौल ये है मुफस्सिरीन का कि यहाँ हजरत मरियम के वालिद जो थे इमरान, मरियम बिनते इमरान जिनको आप कहते हैं, बाज़ उलमा कहते हैं उनका तज़किरा है, उनकी बात हो रही है। बाज़ उलमा कहते हैं नहीं, हजरत अबू तालिब का भी एक नाम इमरान तारीख में पाया जाता है, मशहूर है, मिस्रों में इस्तेमाल होता है, इमरान इमरान इमरान। तो बाज़ ने यह कहा कि चूंकि इमरान मुराद है। अब जुमला देखिएगा क्या अजीब व गरीब बात से बात मिल रही है। आप आले इमरान कहें तब भी बात अबू तालिब के घर में आएगी, आपको इमरान न समझ आए आले इब्राहिम कहें तब भी बात अबू तालिब के घर में आएगी। क्योंकि आले इब्राहिम की जो चेन आगे चल के जा रही है वो कहाँ आ रही है? रसूल अल्लाह के बाप दादा तक, कुसै, अदनान, हाशिम, बनु किलाब, उसके बाद फिर ये सिलसिला पहुंचेगा हजरत हाशिम तक, फिर अब्दुल मुत्तलिब, फिर अब्दुल मुत्तलिब के बाद अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बाद अबू तालिब, अब्दुल्ला से मोहम्मद, अबू तालिब से अली, मोहम्मद से फातिमा, अबू तालिब से अली, और इन दोनों को मिला के परवरदिगार ने वापिस उस सिलसिले को एक कर दिया जो ऊपर से एक चला रहा था। एक सलवात पढ़िए इस खानवादी की अज़मत पर बाबा से बोला। एक सलवात पढ़ते हुए मेरे दोस्त थोड़ा सा करीब अगर आ जाएंगे तो आने वाले 2-4 मोमिनीन के लिए जगह बन जाएगी। इस मजलिस की कबूलियत के वास्ते, बुजुर्गों की सलामती के लिए, जवानों की हिफाजत के लिए एक सलवात हदिया करें मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर बाबा से बोलो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। सूरह आले इमरान आयत का निशान 33 और 34। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। हमने चुन लिया आदम को इसलिए कि बशरियत का बाप है। नूह को चुना क्योंकि नूह शरीयत लाने वाला है। इब्राहीम की औलाद को क्योंकि इब्राहीम की औलाद में इमामत चली है। यानी कोई आपसे पूछे इब्राहीम की औलाद को क्यों चुना, तो उसका जवाब ये होगा चूंकि इब्राहीम ने अपनी औलाद के लिए इमामत मानी थी, और जिन्हें खुदा मनसब अता करता है उन्हें चुनता है। ये खुदा का कायदा है, वो जिससे मनसब अता करेगा उसे चुनेगा। और आले इमरान से मुराद आप हजरत मरियम के बाप ने तब भी हमें कोई फिक्र नहीं, आप उधर से भागेंगे आले इब्राहिम पे फंस जाएंगे आकर। आले इब्राहिम सिलसिला जो चलकर आ रहा है कि जो आप पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला इब्राहिम। असल दुरूद यहीं तक है वाले मोहम्मद, ये कमा बारकता जो आप कह रहे हैं कि दुरूद थोड़ी है। तर्जुमे में क्या पढ़ते हैं? अल्लाह रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और पर उनकी आल पर ऐसे जैसे रहमत नाजिल तूने फरमाई। तो ये ऐसे जो आप कह रहे हैं ये दुरूद थोड़ी है, दुरूद खत्म हो गया मोहम्मदी वाले मोहम्मद पर। ये तो आप मजीद एक्सप्लेन करके कह रहे हैं कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम, जैसे तूने बरकत नाजिल फरमाई इब्राहिम पर और आले इब्राहिम पर। तो आले इब्राहिम तक पहुंचोगे तो आले मोहम्मद तक आना पड़ेगा, आले मोहम्मद तक आओगे तो आले इब्राहिम को मानना पड़ेगा। ना उधर से जान छुटती है ना इधर से जान छुटती है। एक सलवात पढ़ी अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अगला जुमला समझिएगा क्या खूबसूरत जुमला है। सूरह आले इमरान आयत का निशान 33 और अब 34वीं आयत पढ़ रहा हूं। हमने चुन लिया आदम को, हमने चुन लिया नूह को, हमने चुना इब्राहिम की औलाद को, हमने चुना इमरान की औलाद को सारे जहानों पर। अगला जुमला बहुत काम का है। ज़ुर्रियतुन बअज़ुहा मिन बअज़िन।
इनमें से बाज बाज की औलादें। ये क्या मतलब है भाई? बाज की औलादें क्या मतलब है भाई? मैं अपने बाप की औलाद हूं, आप अपने नेक बापों की औलाद है, मैं अपने नेक बाप की औलाद हूं। ये क्या तर्जुमा हुआ? ज़ुर्रियतुन बाज़ुहा मिन बाज़, इनमें से बाज बाज की औलादें हैं। क्या मतलब? खुदा की कसम जरा गौर फरमाएं। अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया रसूल अकरम का शजरा कहाँ तक जा रहा है? हज़रत इस्माईल तक। इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाके शजरा कहाँ मिल रहा है? इब्राहीम तक। इब्राहीम के जरिए से शजरा कहाँ जा रहा है? नूह तक। नूह के जरिए से शजरा कहाँ जा रहा है? आदम तक। है इतना पाको पाकीज़ा शजरा किसी का कि जो अंबिया इसीलिए ज़ारत वारिस में अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाबि शामिखा वल अरहामिल मुत्तहरा लम तुनज्जिसकल जाहिलियत बिअंजासिहा व लम तुलबिसका मिन मुदलहिमात सियाबिहा। हुसैन मैं गवाही देता हूँ आपका नूर पाको पाकीज़ा पुश्तों में सफ़र करता रहा। कौन सी पाको पाकीज़ा पुश्तें हैं? वल अरहामिल मुत्तहरा, आपका नूर पाको पाकीज़ा सदफ हाय इस्मत से गुजरता हुआ पहुंचा। इसीलिए हमारे उलमा ने लिखा कि आइम्मा ताहिरीन के अजदाद में हर बाप और हर माँ कुफ्र से भी पाक है, शिर्क से भी पाक है, और हर अखलाकी गिरावट से उनको पाक समझना हमारे ईमान का जुर्म। वरना हर फायदा आइम्मा ताहिरीन पर कि अल्लाह ने आइम्मा ताहिरीन को किसी ऐसी पुष्ट में रख दिया जो कुफ्र और शिर्क से आलूदा रहे। अल्लाह ने आइम्मा ताहिरीन की अनवार को किसी ऐसे रहम में रखा जो कभी गुनाहों से आलूदा रही हो। नहीं, लम तुनज्जिसकल जाहिलियत बिअंजासिहा व लम तुलबिसका मिन मुदलहिमात सियाबिहा। ए आले मोहम्मद, तुम्हारे दामन इस्मत पर कोई चाहकर भी नजासत का कतरा नहीं ला सका, और तुम्हारे दामन इस्मत पर कोई चाहकर भी धोखे के जरिए किसी किस्म की बद अखलाकी का हिस्सा नहीं ला सका। यानी दूसरे लफ्जों में ज़ारत वार से ये कहना चाह रही है, ए आले मोहम्मद, तुम फजीलतों का वो आसमान हो जो तुम्हारी तरफ थूकेगा उसका थूका उसी के मुंह पे आएगा। तुम्हारा मर्तबा कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, क़यामत तक बुलंद रहने वाला है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सूरह आले इमरान आयत का निशान 33 और 34। ज़ुर्रियतुन बाज़ुहा मिन बाज़, इनमें से बाज बाज की औलादें। अब खुदावंद मुतालका का निज़ाम देखिए क्या है। आप सब जानते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, और अल्लाह ने उनको नबियों की फहरिस्त में गिना है, नबियों की लड़ी में गिना है। अब ये बताइए, किसी नस्ल की लड़ी में आने के लिए बाप का होना ज़रूरी है ना? बीच में बाप ही तो होगा जो कनेक्शन बनने का शजरे का। भाई आपका जो भी शजरा है, आपके वालिद मोहतरम बीच में है ना, उसी से आपका शजरा ऊपर जा रहा है। तो अल्लाह ने ईसा को गिना है नबियों की लड़ी में, और ईसा के तो बाप ही नहीं है। ईसा के तो बाप ही नहीं है, कुरान मजीद में तस्करा ही नहीं है उनका, तो रूहुल्लाह ईसा। तो ईसा किसके जरिए से नबियों की पुष्ट में आए? अपनी माँ के जरिए से, है या नहीं है? अब देखिए, कुरान ने कुछ फैसले ऐसे कर दिए हैं कि चाहकर भी आदमी बनगली से बाहर नहीं निकल सकता है। अब कहो, इनकार करके दिखाओ, कहो कि ईसा जो है वो नबियों की लड़ी में नहीं है, और कहो कि ईसा बिन बाप का नहीं है। दोनों सूरतों में तुम ही पागल कहलाओगे अगर इनकार एक चीज का भी करोगे। ईसा बिन बाप का भी है, और बगैर बाप के अपनी माँ के जरिए से नबियों की पुष्ट में भी है। यही तो सबब है आपके मेरे साथ में इमाम मूसा काजिम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जब गए रसूल अकरम के रोज़े पर, मदीना मुनव्वरा का वाक़या है। उस वक्त हारून मलऊन जो है वो आया हुआ था बगदाद से, और हारून भी रसूलुल्लाह के रोज़े में एक तरफ से दाखिल हुआ, एक तरफ से मेरे और आपके साथ में इमाम सरकार बाबुल हवाई दाखिल हुए। तो हारून ने दाखिल होते कहा, अस्सलामु अलैका या अम, ए चचा आप पे हमारा सलाम हो, ए चचा आप पे हमारा सलाम हो। उधर से साथ में उन्होंने फरमाया, अस्सलामु अलैका या अबता, ए हमारे बाबा आप पे हमारा सलाम। वो चचा कह रहा था, इन्होंने अपना बाप कह दिया। तो करीबी रिश्ता कौन सा, चचा का या बाप का? बाप का रिश्ता करीब का है। तो एक मरतबा चेहरे पे बिन मौसम के बादल आ गए गजब के, और कहने लगा, ये आपने कैसे कहा कि मेरे बाप पे पर सलाम, आप इनके बेटे कहाँ से आए? आप तो अली के औलाद हैं। इमाम ने फरमाया, हमारे बुक्स में इतना अंधा हो गया, कुरान भी नहीं पढ़ा तूने। यानी एक वक्त ऐसा भी रहा है कि ज़माने के हाकिमों को जो है वो आले मोहम्मद ने कुरान याद दिलाया। उसने कहा, क्या कहना चाहते हैं आप? इमाम ने फरमाया, क्या भूल गया कुरान मजीद में ईसा को अल्लाह ने नबियों की लड़ी में शुमार किया है? उसने कहा, बिल्कुल। तो कहा, ये बता, ईसा को अल्लाह ने नबियों की औलाद का है, तो बता ईसा का तो बाप ही नहीं था। ईसा किसके जरिए से नबियों की पुष्ट में आए? तो फौरन दाढ़ी पे हाथ फिरा के पेट तक लाया और कहने लगा कि वो अपनी माँ के जरिए से नबियों की औलाद हैं। तो इमाम ने फरमाया, तुझे शर्म नहीं आती? वो अपनी माँ के जरिए से नबियों की पुष्ट में बन जाए, और मैं बराह रास्त अपनी दादी फातिमा के जरिए से क्या रसूलुल्लाह की औलाद नहीं बन सकता? रिवायत कहती है, हारून ऐसे गूंगा हो गया जैसे वो आयत पहली मर्तबा सुन रहा हो। आयत का मिजाज ये है
कि जब वारिसे कुरान के मुंह से सुनी जाए तो ऐसा लगता है अभी अभी नाजिल हो रही है। उसको जब रेलिवेंट करता है इमाम तो फिर लगता है वाकई अभी नाजिल हो रही है। तो सारी उम्मत या रसूल अल्लाह के नारे लगाए। आले मोहम्मद अपना बाप भी कह सकते हैं, अपना नाना भी कह सकते हैं, अपना जद भी कह सकते हैं। एक सलवात पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तो अब अंदाजा लगाया आपने कि जिस तरीके से हजरत ईसा बाप ना होते हुए नबियों की औलाद हैं, तो आइम्मा तहरीन के तो बाप की सूरत में अली भी है और माँ की सूरत में सिद्दीक़ा ताहिरा भी है। तो क्या जब ईसा एक के जरिए से नबियों के औलाद हो सकते हैं, तो क्या हमारे आइम्मा दो के जरिए से अली और फातिमा के जरिए से नहीं हो सकते औलाद? बिल्कुल हो सकते हैं। यही सबब है कुरान मजीद ने इस रिश्ते पर मोहर लगाते हुए फरमाया मुबाहिले के लिए, फकुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाअकुम, इनसे कह दो कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को ला रहे हैं। पहले सूरे के अंदर नफी करके कहा कि मोहम्मद तुम मर्दों में किसी के बाप नहीं है। कुरान का उसूल तो देखिए, पहले कहा मोहम्मद किसी के बाप नहीं है और फिर कहा अपने बेटों को लाओ। बताना यह था कि तुम्हें अपने आप को हक नहीं है कि तुम रसूल को बाप कह के पुकारो, और फातिमा के बच्चे से लायक है कि मुस्तफ़ा उन्हें नवासा भी कह सकते हैं, बेटा भी कह सकते हैं। चुनाचे आइम्मा ताहरीन अलैहिमुस्सलाम आप ज़ारत में क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका यबना रसूलिल्लाह। किसी ने भी आज तक कहा अस्सलामु अलैका यबना अली इब्न अबी तालिब? भाई ज़ारत में है, इमाम हुसैन के लिए ज़ारत वारिसा में आता है अस्सलामु अलैका यबना अमीरुल मोमिनीन। शुरू कहाँ से होती है ज़ारत? अस्सलामु अलैका यबना रसूलिल्लाह, फर्जंदे रसूल, फर्जंदे रसूल। कहाँ से फर्जंदे रसूल? बेटे तो अली के नहीं, मुबाहिले ने आकर कहा औलाद अली की है, बच्चे मेरे हैं। अब जुमला सुन लीजिए, क्या रिवायत मौजूद है, अहले सुन्नत की किताबें भरी पढ़िए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु औलादिन यंतसिबूना इला आबाइहिम इल्ला औलाद फातिमा व अना असबतुहुम। हुजूर ने फरमाया हर औलाद अपने ददिहाल से मंसूब होती है, मगर फातिमा के बच्चों का ददिहाल भी मैं हूं, ननिहाल भी मैं हूं। वो मुझे दादा भी कह सकते हैं, नाना भी कह सकते हैं। ये शर्त है, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक खासियत अता फरमाई है पैगंबर की आल को कि जनाब सिद्दीक़ा ताहिरा की औलाद हुजूर की औलाद है, उनके बच्चे भी हैं, उनके नवासे। अब बात आगे बढ़ रही है, ज़ुर्रियतुन बाज़ुहा मिन बाज़ वल्लाहु समीउन अलीम, इनमें से बाज़ की औलादें। आप सब जानते हैं हज़रत मुत्तलिब रसूल अल्लाह के दादा हैं। अब्दुल मुत्तलिब की औलादों में हज़रत अब्दुल्ला भी हैं, हुजूर के वालिद, हज़रत अबू तालिब भी हैं, हज़रत अली के वालिद। वो जो नूर ऊपर से एक चलता, वो हदीस सुनिए ना, अना वालियुन मिन नूरिन वाहिद। तो वाहिद कहाँ पर थे? वो शुरू में आदम से जब से नूर चला था, हम वाहिद थे, एक थे। ये नूर डाइवर्ट कहाँ पर हुआ? आकर अब्दुल मुत्तलिब पे डाइवर्ट हो गया। अब्दुल मुत्तलिब पे ये नूर बढ़ गया दो में। नूरे नबूवत गया अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम में, नूरे इमामत गया हजरत अबू तालिब में। अब्दुल्ला से नबूवत का खातम पैदा हुआ और अबू तालिब से इमामत का सरदार पैदा हुआ। है या नहीं है? अब समझे इस चीज को कि यकुम जिला जली के साथ ज़हरा की शादी ऐसी हो गई है क्या? बस अचानक से रिश्ता आया और कर दिया। बड़े बड़े रिश्तों को ठुकराया रसूल अल्लाह ने, और बहुत से लोग बुजुर्ग बुरा भी मान गए कि हमें रिश्ता क्यों नहीं दिया। तो जब किसी ने इसरार किया तो पैगंबर ने मुंह खोल के कह भी दिया, इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विज नूर बिन नूर। भाई ज़्यादा मुझे मजबूर मत करो, अल्लाह का हुक्म यह है कि नूर का निकाह नूर से करा जाए, इसलिए कि नूर का जोड़ा नूर होता है, कुछ और नहीं होता है। एक सलवात पढ़े अज़मत अली व फातिमा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अली। अब देखिए कुरान मजीद के उसूल क्या है। वो जो नूर हमेशा से एक चलता चला आया, भाई अब्दुल्ला अबू तालिब से पहले वो नूर एक ही तो था ना। हजरत रसूल अल्लाह का नूर, हजरत मौलाए कायनात का नूर एक ही सिलसिले में आ रहा था। अब्दुल मुत्तलिब पे आके वो डिवाइड हो गया दो हिस्सों के अंदर। अब अल्लाह ने तय किया कि वो जो हमारी फजीलतें, हमारे ओहदे चलते हुए आए थे यहाँ तक, हम उन्हें किसी और घर में ना जाने दें। अगर नबी की बेटी किसी और घर में चली जाती तो जितने मनसब नबी तक आए थे वो फातिमा के तरीके से किस घर में जाते? जिस घर में ज़हरा जाती। इसलिए अल्लाह ने तय किया कि ये मनसब हमारे ही घर में रहने चाहिए। तो हमारा हुक्म यह है कि अपनी बेटी का अक़्द उससे कर दो जो हमारे ही घर में आया है। अपनी बेटी का अक़्द उसी से कर दो जो हमारे घर में आया है। अब लीजिए आयत का मजा, ज़ुर्रियतुन बाज़ुहा मिन बाज़, इनमें से बाज़ की औलादें हैं। फातिमा रसूल की नूर नज़र, अबू तालिब को नूर नज़र अली,
दोनों ऊपर जाकर एक ही सिलसिला है। अब अल्लाह ने तय किया कि ये जो दरियाए इस्मत ज़रा सी देर को अलग हुआ था, हमने फ़ौरन फरमाया मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा लुअ्लुअ वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये पंचतन का कसीदा है सूरह रहमान के अंदर कि हमने दो इस्मत के दरिया बहाए हैं, उनके दरमियान में एक फासिला पैगंबर अकरम की सूरत में है। जब वो दरमियान से हट जाता है तो इन्हीं समंदरों के मिल जाने से मोती भी मिल जाता है, मरजान भी मिल जाता है। मोती से मुराद सरकार इमाम मुज्तबा है और मरजान की सुर्खी से मुराद हजरत सैयदुल शुहदा अबू अब्दुल्लाह है। ये उसूल है परवरदिगार था, जो परवरदिगार ने इस घर को फजीलतें और मंजिलतें अता फरमाई। अब आप अंदाजा लगाइए, ये घर दोबारा अली और फातिमा की सूरत में एक हो गया। अब जो अली और फातिमा की औलादें हैं, अब जरा गिनिएगा जुमले को आप, क्या कमाल है। अबू तालिब की वजाहत, पैगंबर की शराफत, अब सब एक ही शक्ल में नजर आएगी। अगर अबू तालिब की शराफत देखनी है, अब्बास को देखो। पैगंबर की जलालत देखनी है, अली अकबर को देखो। पैगंबर का इल्म देखना है, कासिम को देखो। और अगर अबू तालिब की इस्तिकामत को देखना है तो जाफर तैयार के पोतों को देखो। औनो मोहम्मद, ये फ़कत 4 मुहर्रम तक के बच्चे नहीं है कि 4-5 जुमले पढ़े और हक़ अदा हो गया औनो मोहम्मद का। ज़िंदगी भर भी मनाक़िब पढ़ जाएँ तो शहजादों के मनाक़िब कम है, इसलिए कि जिनका ददियाल जाफर तैयार हो और जिनका ननिहाल अमीरुल मोमिनीन हो, उनकी फजीलतों के क्या कहने। जिनके मुअल्लिम और मुरब्बी और उस्ताद अबुल फज़ल अब्बास हों, जिनके भाई अली अकबर जैसे हों, तो अंदाज़ा लगाइए उन शहजादों की अजमत का आलम क्या होगा, जो अपनी कमसिनी में अपने मामू जान पे कुर्बान हो जाएं। जहाँ बड़े बड़ों के कदम न टिक सके, वहाँ इन बच्चों के कदम टिक जाएं, तो सोचिए शहजादों का आलम क्या होगा। चुनाचे परवरदिगार आलम ने इस खानवादे के अंदर जो शख्सियात रखी, एक जुमला हमेशा याद रखिएगा। हमारे यहाँ गिनती याद कराई जाती है, अल्लाह 1, पंचतन 5, इमाम 12, मासूम 14। तो जाहिर सी बात है कि ये बड़े बूढ़ों ने एक तरीका निकाला था अकायद इस्लामी को याद कराने का, और अब ज़रूरत है कि ये गिनती जो है बड़ों को भी दोबारा से याद कराई जाए, इसलिए कि कुछ लोग गिनती भूल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो दोबारा याद कराया जाए और बड़ा बड़ा लिख के इमाम बाड़ों में लगा दिया जाए कि अल्लाह 1, पंचतन 5, इमाम 12 बस, मासूम 14 बस, ये लिख दिया जाए, इसलिए कि बड़े बड़ों को हिज़ियान होना शुरू हो गया है। तो हमारा झगड़ा ही सारा इमामत पर है। अब इमामत पर अंदर से डाका पड़ जाए तो बाहर क्या करेंगे आप। तो या तो फिर हमारे बड़े बेवकूफ़ थे, मदद के साथ यहाँ जोड़ के कह रहा हूँ, जो अकीदे बचा बचा के तकैये कर करके यहाँ तक लाए, या फिर हम जो है बहुत ज़्यादा शीयत को समझ गए, जो अपनी मर्जी से बढ़ाते चले जा रहे हैं हर चीज़ को। तो याद रखिएगा, इमामत हमारे नज़दीक इलाही होता है। झगड़ा किस चीज़ का है? इमामती का तो झगड़ा है। वो डिवीजन पॉइंट क्या है जहाँ से आप और वो अलग होते हैं? इमामती तो है। तो किस चीज़ का झगड़ा कर रहा है? ख़त्म कर ले, गले लगा ले। फिर किस चीज़ का हमने झगड़ा बनाया हुआ है? फिर अगर ये बात वैलिड है तो फिर ये हमारे मर मिटने का मसला तो हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का मसला नहीं हो सकता। अच्छी तरह याद है कि हमारे बुजुर्ग बैठे हुए, सबके घर में पुरानी तोहफ़तुल लवाम किसी न किसी के पास पड़ी होगी। सब में लिखा है पेश नमाज लफ्ज़ होता था हमारे पास, पेश नमाज, पेश नमाज। हमारे यहाँ इमाम साहब भी नहीं बोला जाता है, इसलिए कि इमाम सिर्फ मासूम पे जचता है बस। हमारा मकतब तशय्यो है, मकतब इमामत है। चुनाचे हमेशा से बच्चों को याद कराया, अल्लाह 1, पंचतन 5, इमाम 12, मासूम 14। अब ये भी हमारे बड़ों की एक तहजीब का तरीका था, वरना उन्हीं 14 में 12 भी हैं, उन्हीं में 5 भी हैं। पंचतन 5 को अलग से, 14 में 5 है या नहीं है? उन्हीं 14 में 12 है या नहीं है? भाई 12 इमाम हो गए, रसूलुल्लाह और जनाब सैयदा, ये आपके सामने से चला हो गया। तो चुनाचे एक बात जहन में रखनी चाहिए कि परवरदिगार आलम ने कुछ उसूल और ज़वाबित ऐसे मुकर्रर किए हैं कि जिसके होते हुए हम अपने जो है वो तौर तरीक़ों को और अपने अकायद को किसी सूरत नहीं भुला सकते। ये मजालिस हमारे अकायद के तहफ़्फ़ुज़ का भी एक ज़रिया है, इसलिए घर घर मुनक़िद होती हैं, वरना आले मोहम्मद का जिक्र चप्पे चप्पे पर हो रहा है। मैं और आप ना भी करें तो ये गैर हाज़िरी जो है वो हो जाएगी कहीं ना कहीं कबूल। खुलासा कलाम ये हुआ कि एक गिनती जब बच्चों को याद कराई गई कि मासूम 14 हैं, तो बहरहाल एक जुमला मैं कहूँगा। अब वो कहीं ना कहीं अंदर जो है वो एक हल्की सी आवाज़ ये आई कि अच्छा मासूम 14 हैं, बाकी पे तो फिर चलता है, जो चाहे कह दो। मतलब ये एक माइंड सेट है और ये माइंड सेट एग्जिस्ट करता है। आप कहेंगे तो मैं आपको तहरीरें दिखा दूंगा, आप कहेंगे तो मैं आपको तकरीरें दिखा दूंगा। इसके बाद ये माइंड सेट एग्जिस्ट करता है हमारे पास। मासूम तो 14 है, मासूम तो सिर्फ 14 ही है, तो फिर मासूम 14 ही है तो बाकी को मानना छोड़ दिए, बिल्कुल हाथ उठा लीजिए। आप ना करिए तज़किरा अब्बास का, ना करिए अली अकबर का, ना करिए बातें ज़ैनब कुलसूम की, ना कीजिए बातें मासूम कुम की, ना कीजिए तज़किरा कासिम का, ना कीजिए अली असगर का। मासूम तो 14 ही है। फिर हम भी देखेंगे 14 इनके बगैर आपको कैसे मुंह लगाते हैं क़यामत में। इन्हीं 14 ने कहा है कि अगर इनके बगैर हमारी बारगाह में आए तो हम तुम्हें अपनी बारगाह में कबूल नहीं करेंगे।
अगर है किसी में हिम्मत तो कह के दिखाए कि हुसैन अब्बास के बगैर कबूल करेंगे, कह के दिखाए। रसूल अली अकबर के बगैर कबूल करेंगे, फातिमा ज़हरा अब्बास के बगैर कबूल करेंगी, ज़ैनब कुबरा अली अकबर के बगैर कबूल करेंगी, कह के दिखाइए। बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी तारीखें। अब इसको समझ लीजिए टेक्निकली तौर पर, ये जो हमारे लफ्ज़ कहा जाता है मासूम 14 हैं, इससे मुराद वो जो आये ततहीर के मिस्दाक हैं, जिनके लिए आये ततहीर उतरी है, वो फ़कत 14 हैं, उसमें गिनती नहीं बढ़ाई जा सकती। लेकिन उन्हीं 14 के बाद कुछ वजूद ऐसे हैं जिन्हें इन्हीं मासूमों की जबान से वो मर्तबा अता किया गया है कि जो किसी और को अता नहीं किया गया। तो लामहला तौर पर उन 14 के बाद इनका मकाम इतना गैर मामूली है कि किसी और को इनके बराबर सपोज करना गुमराही और गुनाह है। यानी आज अगर कोई कहे माशाल्लाह कितना खूबसूरत जवान है, अली अकबर की तरह इबादत करता है, बेवकूफ हो गया, अली अकबर की तरह इबादत करता है, तू पैरवी कर अली अकबर की, तो अली अकबर तक कहाँ पहुंच सकता है? वो अली अकबर के जिसके बारे में इमाम हुसैन की शहादत और गवाही मौजूद हो। आज वो देख लीजिए आप टीवी पर जुमले क्या होते हैं कि माएँ अगर फातिमा हो तो बच्चे हसन हुसैन बनते हैं। बताइए, जुमला देख कह दिया लोगों ने, माएँ अगर फातिमा हो तो बच्चे हसन हुसैन बनते हैं। पहला ही जुमला गलत है, पहला ही जुमला गलत है। उम्मुल बनीन तो खुद को फातिमा ना कह सके, ये चलिए फातिमा बनने, तुम फिजा तो बन के दिखाओ, फिजा तो बन के दिखाओ। पहले 20 साल जनाबे फिजा ने सिर्फ कुरान से बात की है। तुम देख के कुरान एक सफा सही नहीं पढ़ सकती फातिमा जैसी माए, क्योंकि हम मिक्स कल्चर में ले रहे हैं, दीवार से दीवार मिली हुई है, जो अच्छी बात लगी वो हमने भी ले लिया। अब सुनने में कितना अच्छा लग रहा है जुमला, माए फातिमा हो तो बच्चे हसन हुसैन बन सकते हैं। कोई हद होती है पागलपने की? माए फातिमा हो, फातिमा जैसा कोई दूसरा अल्लाह ने बनाया है? अगर बनाया होता तो अली के लिए जायज़ था कि अली फातिमा की ज़िंदगी में कोई दूसरी ले आते। मौलाए कायनात के दूसरे अक़्द न करने का एक सबब यह था ज़िंदगी के अंदर कि अगर किसी दूसरी ज़ौजा को अली लेकर आते तो कायदे शरीयत के तहत बीवियों में मसावात वाजिब है, दोनों को दिल से बराबर समझना वाजिब है। अली ने किसी और को ना लेकर ये बताया कि अली की निगाह में कायनात की कोई औरत फातिमा के बराबर नहीं है, वरना अली अक़्द कर सकते थे दूसरा। जनाब सिद्दीक़ा तहरा के बाद दूसरा अक़्द किया हज़रत अस्मा बिन्त उमैस से और हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा से। चुनांचे इस तरह की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो जहर से ज़्यादा ख़तरनाक है, हमारे अक़ीदे को डामाडोल करने वाली चीज़ है। आप तकलीद करें, पैरवी करें उम्मुल बनीन की, आप पैरवी करें हज़रत फिज़ा की, आप पैरवी करें उम्मे सलमा की, आप पैरवी करें शीरी की, आप पैरवी करें जो है वो उस ज़ईफ़ा उम्मे हबीबा की जिसने रास्ते में अहले बैत को खजूरें दी और पानी दिया। ये शख्सियात हैं। मतलब आप जनाब फातिमा से कमा ही नहीं रहे, फातिमा बनना चाह रहे हैं, अली बनना चाह रहे हैं। और भाई पहले सलमान, अबू ज़र, अम्मार, मिक़दाद की क्लास तो पास कर लीजिए आप, उसके बाद की बात आगे कीजिएगा। खुलासा कलाम ये हुआ कि उन्हीं शख्सियात में से एक शख्सियत हज़रत अली अकबर की शख्सियत है। हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम 14 की गिनती में कभी भी नहीं आए, बच्चा छोटा बड़ा कभी भी हमने नहीं कहा 14 की गिनती में अली अकबर हैं। लेकिन हम ये भी कहते हैं ये 14 उस वक्त तक राजी नहीं होंगे जब तक आपके अकीदे में अली अकबर के लिए जगह ना हो। बिल्कुल तयशुदा बात है कि फ़िक्रा कब से पढ़ रहा हूँ बैठा हुआ, सलाम अलल हुसैन वाला अली इब्निल हुसैन वाला औलादिल हुसैन वसाबिल हुसैन, कब से पढ़ रहे हैं? है या नहीं है? ये बताइए ये अली इब्न हुसैन कौन है? आप कहेंगे चौथे इमाम, तो औलाद इमाम हुसैन कौन है? फिर चौथे इमाम कौन है? अच्छा आप कहेंगे अली अकबर, तो फिर अली इब्न हुसैन कौन हुआ? चौथे इमाम अलग से, तो औलाद हुसैन कौन है? फिर अली अकबर सज्जाद दोनों इमाम, सज्जाद इमाम हुसैन की तो औलादी है, अलग से अली इब्न हुसैन कौन है? हमारे उलमा फरमाते हैं अलग से अली इब्न हुसैन अली अकबर के लिए आया है। मासूम ने जब इजारत पढ़ी तो फरमाया सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन। तो अगर मासूम खुद औलाद हुसैन के होते हुए अलग से अली इब्न हुसैन अकबर को पुकार रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अली अकबर औलाद इमाम हुसैन में भी एक गैर मामूली मकाम रखते हैं। इसलिए मासूम की जुबान पर उनके लिए इनफरादी तौर पर सेपरेटली जुमला आ रहा है, वरना मासूम अबस बात कभी नहीं करता, बेतु की बात। जब कह दिया औलादिल हुसैन तो अली इब्न हुसैन क्यों कहा है? ला महला तौर पर यह हज़रत अली अकबर को मुखातिब अलग से किया है। तो हज़रत अली अकबर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि हज़रत शहजाद अली अकबर की शख्सियत को अगर आप पढ़ें बहुत कम मौका मिलता है। यानी ले देकर एक 5 शबान और एक ले देकर 5 मुहर्रम जो हमारे पास मारूफ है कि हज़रत अली अकबर से मंसूब है। शहादत तो सभी की 10 को है, लेकिन एक तरीका हमारे बुजुर्गों ने निकाला कि 4 मुहर्रम को मोहम्मद का तस्करा हो, 5 को अली अकबर की बात हो, 6 को हज़रत असगर का हो तस्करा, 7 को हज़रत कासिम की याद हो, 8 को अबुल फजल का तस्करा हो, 9 को शब आशूरा या दीगर मुनासिबतें और रोज़े आशूरा सैयदुश शुहदा।
आशूर का दिन हुसैन के लिए मखसूस है। अगरचे आशूर के दिन आप अली अकबर पे भी रो रहे हैं, अब्बास पे भी रो रहे हैं, असगर पे भी रो रहे हैं, कासिम पे भी रो रहे हैं और मोहम्मद पे भी रो रहे हैं, लेकिन गालिब तस्करा किसका है 10 मुहर्रम? सैयदुश शुहदा अबुल अहरार हजरत अबा अब्दुल्लाह हुसैन का तस्करा है। तो शहजादे के हवाले से जब आप बात करते हैं तो शहजादे का जो सिन हमारी किताबों में मशहूर है वो है 18 बरस। 18 बरस की तशरीफ फरमाए मेरे दोस्त अहबाब बैठे हैं, 18 बरस के सिन में ये तय नहीं होता करना क्या है, ये तय नहीं कर पाते करना क्या है। और वहां 18 बरस के सिन में वो कर गुजरे कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम दाद तहसीन दे रहे हैं, अंबिया दाद दे रहे हैं अकबर को। खुदा हम सबको सीरत अइम्मा ताहरीन, सीरत अहले बैत पैगंबर पर चलने की तौफीक अता फरमाए। याद रखिएगा बहुत सी शख्सियात ऐसी हैं कि जिनके फ़ज़ाइल और मसाइब मिलते जुलते हैं, बस एक ही हैं। यानी अभी मैं तज़किरा कर रहा हूँ अकबर का तो आपके चेहरों पे जो है मैं मुज़महिल देख रहा हूँ आपको, आप गिरिए की तरफ आमादा हैं। तज़किरा ही ऐसा है। 6 महीने के सगीर के फ़ज़ाइल पढ़ना शुरू करूँ 200 जुमले, तीसरा जुमला नहीं पढ़ सकता मैं, इसलिए कि आँख नम हो जाएगी। इसलिए कि 6 महीने की ज़िंदगी में वही फ़ज़ाइल हैं, वही मसाइब हैं। हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा 18 बरस सबने लिखा है, 18 बरस में क्या फ़ज़ाइल पढ़ेंगे और क्या मसाइब पढ़ेंगे, वही ज़िंदगी। हजरत अली असगर, हजरत कासिम, हजरत ओना मोहम्मद, हजरत कासिम 13-14 बरस बस, ओना मोहम्मद 11-12 बरस बस, हजरत मुस्लिम की औलाद 6, 7, 8, 9 बरस बस, 20 बरस का भी नहीं है कोई बच्चा इनमें से, पूरे 20 साल का भी नहीं है। उसी में फजाइल है, उसी में मसाइल, शख्सियत ऐसी है। अब हमें गोशे उसी में से निकालने हैं कि हम उस शख्सियत के कद को तो पहचाने कि जिस पर इमाम मासूम गिरिया कर रहा है। ये तय रहे। देखिए मेरा रोना कुछ और है, इसलिए कि मैं एक बहुत लिमिटेड कैपेसिटी रखता हूँ, बहुत महदूद मेरा विजन है ना, बहुत महदूद मेरी निगाह है। मैं करीब से मुसीबत को देखूंगा रो पड़ूंगा। इमाम के बारे में क्या ख्याल है? इमाम तो आफाकी निगाह रखता है। इमाम जमीन पर अल्लाह की निगाह का नाम है, इमाम जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा है। तो अगर इमाम किसी को रुखसत करते हुए बेहोश हो तो मतलब ये कि वो बहुत बड़ी नेमत है जो इमाम से छिन रही है, वो बहुत बड़ा गम है जो इमाम को तोड़े दे रहा है। वो इमाम जिसकी अज़म को मुसीबतें ना हिला सके, वो इमाम की जिसके पाए सिबात में लग़ज़िश ना सके, वो इमाम अगर बेटे के पीछे पीछे दौड़ रहा है और कह रहा है महलन महलन जरा रुक कर जाओ, तो कोई मुसीबत तो है या नहीं है? हो सकता है काम निगाह ये सोचे हाँ भाई बेटा बाप पे रो रहा है, नहीं, यही तो हम समझाना चाह रहे हैं। ये सिर्फ बाप बेटे का मामला नहीं है, हम इसी चीज के लिए यहाँ दिफा कर रहे हैं। सिर्फ बाप बेटे का गम नहीं है, हर बाप बेटे को रोता है, कौन सी फजीलत रह गई फिर? ना, फजीलत ये नहीं है बाप बेटे को रो रहा है, फजीलत ये है कि हुसैन जैसा इमाम नाना की तस्वीर दोबारा जाते हुए रो रहा है। ये है जुमला, नाना की तस्वीर जाते हुए रो रहा है। और नाना भी कौन? जो 1.25 लाख नबियों का सरदार है, 1.25 लाख नबियों का खातम है, 1.25 लाख नबियों की झलक उसके चेहरे के अंदर है। वो नबी की जिस पर खुल्क़े अजीम को तमाम कर दिया गया है, उस नबी के अखलाक की परछाई अली अकबर मरने के लिए जा रहा है। ये मुसीबत है इमाम हुसैन पर। इन पहलुओं से जब शहजादे के कद को समझेंगे तो समझ में आएगा। मैं 2-4 जुमले पढ़ूंगा और बात मसाइब की जानिब जाएगी। एक बात और जहन में रखिएगा, ये जो शख्सियात हैं, ठीक है, मैं मासूमीन के लिए तो हमारे अकीदे में इस्मत का पैरा ना, हमारी ज़बानें बंद है, हम क्यों चोरा नहीं कर सकते, इस्मत का ताला लगा हुआ है, खत्म हो गई बात, दैट्स इट। हम कोई लफ्ज अइम्मा के खिलाफ नहीं सुन सकते किसी का भी, अपना हो या गैर हो। अली अकबर के लिए तो दरवाजा खुला हुआ है ना, कोई भी ज़बान चला सकता है, उनके लिए क्या करा जाए। याद रखिएगा अहले बैत ताहिरीन की इस्मत को वादा अल्लाह ने लिया है। इन शख्सियात को जब भी पढ़ना चाहें, ये जुमला महफूज कर लीजिएगा, जवान दोस्तों से कह रहा हूँ, अली अकबर अलैहिस्सलाम, हज़रत अबुल फ़ज़ल, हज़रत कासिम और मोहम्मद, बीबी ज़ैनब, बीबी कुलसूम, हज़रत मासूम क़ुम, जाफ़र तैयार, हज़रत अकील, मुस्लिम बिन अकील, ये वो शख्सियात हैं जिनको हमारे बाज़ उलमा ने इस्मत के बाद एक दूसरी कैटेगरी में काउंट किया है, और उस कैटेगरी का नाम उन्होंने रखा है दायरतुल इस्तिफ़ाइयतुस सानिया। आगे लफ्ज़ इस्तिफ़ा के बाद दूसरी वो कैटेगरी जो 14 के बाद चुने गए जी। आयतुल्लाह शेख सनद मुद्दज़िल्लाहु शरीफ नजफ़ अशरफ में हयात हैं। शेख सनद बहरीन के आलिम दीन हमारे बहुत बड़े और साहिब रिसाला है, उनकी तकलीद होती है। शेख सनद की 5 जिल्दों में पूरी किताब है दायरतुल इस्तिफ़ाइयतुस सानिया। दूसरे तबके के वो अफराद कि जो 14 की गिनती में तो नहीं है, मगर इस्मत की छाँव से दूर भी नहीं है। इस्मत का बादल उन पर भी है। हज़रत ज़ैनब पे इस्मत का साया है, हज़रत अब्बास पे इस्मत का साया है, हज़रत अकबर पे इस्मत का साया है, हज़रत मासूमा पे इस्मत का साया है। हमको तो मासूमा ही इमाम रज़ा ने खुद कहा है,
जिसे कहीं मासूमा दिया हो उसकी इसमत को बहस कर सकता है? मंजारल मासूमता बेकुमिन वजबत लहुल जन्ना, 8वें इमाम का जुमला है। जिसने कुम में मासूमा की ज़ियारत की उस पर जन्नत वाजिब है। तो फातिमा कुम तो मासूमा हो, ज़ैनब कुबरा के बारे में क्या ख्याल है? फातिमा मासूमा कुम ने 2 मासूमों को देखा, अपने बाप मूसा कासिम को, अपने भाई अली रज़ा को। और जनाब ज़ैनब के लिए क्या कहेंगे? नाना को देखा 1, अपनी माँ को देखा 2, अपने बाप को देखा 3, अपने भाई दोनों भाइयों को देखा 4 और 5। जो 5 मासूमों के साए में पले उसे आलिमा गैर मुअल्लिमा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? एक सलवात पढ़े अज़मत शहजादी कौनैन पे बावाज़े बोला। बस 2 जुमले सुनिए शहजादे की ज़ियारत के हवाले से और बात तमाम हो गई। तो मैं अर्जी कर रहा था कि इन शख्सियात को जब भी पढ़ना चाहें तो कभी भी तारीख में नहीं पढ़िएगा, कभी तारीख में नहीं पढ़िएगा, वरना आपको अली का कद भी छोटा नजर आएगा, अली के चेहरे में आगे से बाल भी कम नजर आएंगे। सुना है सब आपने? ये तारीख ने हुलिया बताया है। मैं एक इतनी मुस्तहकम दलील अपने सुनने वालों की खिदमत में पेश कर रहा हूं कि आपको लुत्फ आएगा। क्या कहा जाता है? बच्चा बाप की तस्वीर होता है, कहा जाता नहीं कहा जाता है? अली अकबर कितना दूर है अली से? 1 ही पुश का तो फासला है। हुसैन की औलाद है बराह रास्त। कितना हुस्न अली अकबर का, हूँ बहू नाना की शबी। अच्छा चलिए अली अकबर तो नबी की शबी होगा ना। अब्बास किसके बेटे हैं बराह रास्त? क्या हुस्न है अब्बास का? बताना पड़ेगा कि अब्बास के जली अलकाब में से लक़ब क्या है? कमरे बनी हाशिम। मकातिल तालिबीन मुल्ला अबुल फरज इस्फहानी उमवियों का नमखार मौर्रिख है, उस तक ने ये लक़ब हजरत अब्बास का लिखा अपनी किताब मकातिल तालिबीन के अंदर। कमरे बनी हाशिम, कमरे बनी हाशिम, बनी हाशिम का चांद नहीं। तर्जुमा यह है जिस घर में सारे चांद हो उनमें जिसे बनी हाशिम का चांद कहा जाए वो अब्बास। तो जिसका एक बेटा कमरे बनी हाशिम हो, एक बेटा हूँ बहू नाना की तस्वीर हो, उसके बाप के बारे में ये कहते हुए शर्म नहीं आती? कद छोटा था, पेट निकला हुआ था, बाल कम थे। ये इमाम का हुलिया नहीं बता रहा, मौर्रिख अपनी हैसियत बता रहा है। इसीलिए हमारे बाज मुहक्कीन ने इन रवायात को कबूल नहीं किया है। आइम्मा के हुलिये के बारे में लिखी है 14 सितारे में ये रवायत, लिखी है सीरत मासूमी ने, शेख अब्बास कुमी ने भी लिखी है। फिर कह रहा हूँ तारीख है, उनको जब पहुंचा लिख दिया। हमें लिखने वालों की नियत पे शक नहीं, लेकिन काबिल कबूल भी नहीं है। जियारत पढ़ें किसी भी मासूम की, जब जियारत पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा उसका मकाम मर्तबा क्या है। शहजादा अली अकबर के हवाले से वो मशहूर ज़ियारत है जो आप शब जुमा पढ़ते हैं रोजाना, ज़ियारत वारसा के बाद। वो एक ज़ियारत का फ़िक्रा है। 8वें इमाम ने एक ज़ियारत हज़रत अली अकबर की पढ़ी है। 8वें इमाम ने, अंदाज़ा लगाइए अली अकबर कहाँ तक चल रहे हैं। 8वें इमाम ने लायक समझा कि अली अकबर के लिए अलग से ज़ियारत पढ़ी जाए। कामिलुल ज़ियारत हमारी बड़ी किताब है, 368 हिजरी की किताब है। यह है 1448, 368 हिजरी की पहली शिया किताब ज़ियारत के मौजू पर। हज़रत इमाम हश्तुम ने जब अली अकबर अलैहिस्सलाम को याद किया तो ज़ियारत का पहला फ़िक्रा मालूम है क्या है? अस्सलामु अलैका या खलील अल्लाह, सलाम हो अल्लाह के खलील पर। बच्चे से भी पूछूंगा खलीलुल्लाह किस नबी का लक़ब है, कोई भी बता देगा। खलीलुल्लाह किसका लक़ब है? इब्राहिम का। छठे इमाम क्या कह रहे हैं? अली अकबर को सलाम हो अल्लाह के खलील पर। अब जोड़ लीजिए नुक्ता। अब आपने ये तय करना है कि छठे इमाम ने अली अकबर को खलील क्यों कहा। ये ही ना मौजू। अब पहले ये तलाश कर लें कि इब्राहिम को खलील क्यों कहा जाता है। जब छठे इमाम से पूछा गया लिमाज़ा सुम्मिया इब्राहिम व खलीलन, इब्राहिम को खलील क्यों कहा जाता है? फरमाया लिकसरते सुजूद ही, ज़्यादा सजदे करने की वजह से इब्राहिम को खलील कहा जाता है। इसका मतलब खलील किसे कहा जाता है? जो ज़्यादा सजदे करता हो। अब अगर 8वें इमाम अली अकबर को खलील कह रहे हैं तो क्या मतलब है? वो जो कसरत सजदा की सिफत इब्राहिम में है वो किस में देख रहे हैं छठे इमाम? अली अकबर में। आपसे पूछ रहा हूँ कसरत सजदा अच्छी बात है बुरी बात है? भाई कसरत सजदा करने वाले को सज्जाद कहा जाता है। 8वें इमाम अली अकबर को कह रहे हैं सलाम अल्लाह के खलील पर। एक वजह खलील की है। दूसरा सबब जब पूछा खलील का तो फरमाया लिकसरते इत्आम, लोगों को ज्यादा खाना खिलाने की वजह से इब्राहिम को खलील कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? 8वें इमाम क्या बताना चाह रहे हैं? अली अकबर की सीरत में एक पहलू ये भी है कि हज़रत अली अकबर अपने दस्तरखान पर लोगों को भरपूर खाना खिलाते थे। लीजिए हमने तो सिर्फ इमाम हसन का दस्तरखान सुन रखा था आज तक, ये तो पता चला अली अकबर का भी दस्तरखान है। मौरखीन बताते हैं आले मोहम्मद का कोई फ़र्द ऐसा नहीं गुजरा जिसका दस्तरखान ना रहा हो, सबके दस्तरखान रहे।
इमाम हसन का दस्तरखान एक वजह से मशहूर हुआ था ख़ास तौर पर कि ज़माने में लोग हदीसें जो नकल करने वाले थे वो भूख के मारे छोड़ छोड़ के भाग रहे थे मदीने को। तब इमाम हसन जानते थे अगर ये भाग गए तो हदीसें नकल कौन करेगा, तो इनको खिला के यहाँ रोको ताकि मेरे नाना का दीन महफूज रहे। तो अहले हदीस पर इमाम हसन का एहसान है, अगर हदीसें ना होती तो अहले हदीस कहाँ से होती। एक सलवात और पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अब आखिरी जुमले के करीब हो रहा हूँ। फरमाया सजदे ज़्यादा करने की वजह से खलील कहा जाता है। उसके बाद फरमाया कि मेहमान नवाजी की वजह से और मेहमानों को खाना खिलाने की वजह से खलील कहा जाता है। अभी जो लफ्ज़ खलील है, अरबी का लफ्ज़ है ना खलील, खलील कहाँ से निकला है? उलमा कहते हैं अगर ये खल्ला से निकला है, इसका ओरिजिन अगर खल्ला से है, खल्ला से खलील बना है, तो माना ये होगा वो आदमी जो अल्लाह की तरफ ज़्यादा मोहताज हो उसे खलील कहा जाता है। अब मुझे बताइए, अल्लाह की तरफ मोहताज होना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है। फरमाया जो जितना अल्लाह के ज़्यादा मोहताज होगा वो उतना बड़ा खलील। तो अली अकबर को अगर खल्ला से खलील कहा जाए तो मतलब क्या हुआ? अली अकबर अल्लाह के सबसे ज़्यादा मोहताज थे। मोहताज का माना उर्दू वाला मोहताज नहीं जो मोहताज हैं गैस बिजली पानी के, मोहताज का माना ज़रूरत के पूरा करने वाला समझना। अकबर ये बात जानते थे मेरा परवरदिगार सबसे ज़्यादा मुझसे करीब है, और ये तरबियत उन्होंने अपने बाप हुसैन से ली थी। ठीक है। और दूसरा तर्जुमा उलमा कहते हैं अगर खलील को खिल्ला से लिया जाए, खिल्ला से लिया जाए तो माना ये होगा जो लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह की मारिफत में डूबा हो उसे खलील कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जिस कदर मारिफत अली अकबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह की थी उतनी उनके ज़माने में किसी आम शख्स को नहीं थी। जी छोटा जुमला है, यानी अपने अहद के हज़ारों करोड़ों लाखों अरबों लोग जो उस वक्त होंगे उनमें अली अकबर अल्लाह को सबसे ज़्यादा जानते और पहचानते थे। इन तमाम फजीलतों के बाद वो गालिब तरीन पहलू जो मशहूर भी है, मालूम भी है और शोर आफाक को पहुंचा हुआ है, शबीह पैगंबर। ये फजीलत एक जगह पर खलील कहा, सजदे ज़्यादा करते थे, मेहमान नवाजते, खाना खिलाते थे, शबीह पैगंबर कह दिया तो सारी बात ही खत्म हो गई। जो कुछ नबी में है वो अली अकबर में, जो कुछ नबी में वो अली अकबर में। उलमा फरमाते हैं इमाम हुसैन के मुअज्जिन अली अकबर नहीं थे। ये अली अकबर की जो अजान मशहूर है हमारे यहाँ 10 मुहर्रम की सुबह, तो 10 की सुबह की दिलवाई अजान। हर वक्त रास्ते में जिसने अजान दी उसका नाम हज्जाज इब्ने मसरूक है। ये 8वें इमाम के तीसरे इमाम हुसैन के साथ मदीने से चला था। इसको खास तौर पे 10 की सुबह फरमाया आज अजान तुम नहीं दोगे अली अकबर देगा। हिकमत है ताकि अब जब अकबर की आवाज़ गुलदस्ते पे बुलंद हो तो जिन्होंने मदीने में अकबर को देख रखा है वो हुसैन समझकर न सही कम अज़ कम रसूल की तस्वीर समझकर हमारा ख्याल करें कि रसूल तो इनके पास है, रसूल तो इनके पास है। हू बहू अकबर जो हैं हक पर नबी की शबी है, नबी की शबाहत भरी है शहजादे के अंदर। रवायत बताती है कि पैगंबर के खिदमत में आया यहूदी था, पैगंबर ने बशारत दी कि अगर तू ईमान ले आएगा तो तुझे मैं अपनी ज़ियारत का शर्फ अता करूँगा। चला गया मदीने से, जब बहुत अरसे बाद आया तो पैगंबर की वफ़ात हो चुकी है, शहादत हो चुकी है। मारा मारा फिर रहा है गली में और कह रहा है कोई मुझे पैगंबर का घर बता दो, इसलिए कि मैं चाहता हूँ पैगंबर की ज़ियारत कर लूँ, क्योंकि पैगंबर ने मुझसे वादा किया था कि ईमान की हालत में जब आएगा तो मैं तुझे अपना दीदार अता करूँगा। और ख्वाब में पैगंबर अकरम ने मुझे अपनी ज़ियारत कराई है, तो मैं अब हालत ईमान में उनकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। तो लोगों ने कहा पैगंबर के विसाल को तो अरसा गुजर चुका है, तो मायूस होकर सर झुका के जा रहा था। तो किसी ने कहा कि अगर तू रसूल ही की ज़ियारत करना चाहता है तो इस घर में एक बच्चा रहता है जो हू बहू रसूल के जैसा है। 6 बरस का सीन है अली अकबर का उस वक्त, 6 बरस। कहते हैं दक्कुल बाप किया, इमाम हुसैन तशरीफ़ लाए, तारुफ कराया अपना, इमाम ने जवाब सलाम दिया, फरमाया खुदा तुझे इस्लाम की बरकत नसीब फरमाए। फरमाया फर्जंद रसूल आपके नाना ने वादा किया था और ख्वाब में ज़ियारत कराई अपनी आकर, और मैं अब जीते जी आँखों से आपके नाना को देखना चाहता हूँ। तो मुझे बताया गया कि आपके नाना का विसाल हो चुका है और लोग कह रहे हैं कि आपका एक बच्चा है जो हू बहू नबी जैसा है, आपके नाना जैसा है, मैं उसकी ज़ियारत करने का मुश्ताक हूँ। फरमाया कुछ वक्त यहाँ खड़ा, अंदर गए, शहज़ादे को लिया, रसूल अल्लाह का अमामा, अरब का लिबास था, रसूल अल्लाह का अमामा शहज़ादे के सर पे रखा, रसूल अल्लाह की आबा दोष पे डाली और आगे आगे अली अकबर और पीछे पीछे इमाम हुसैन चलते चलते आए, दरवाजे तक पहुँचे और चेहरे पे शहज़ादे के नकाब है। ये आले मोहम्मद का खासा है। 7वें इमाम के बेटे सुने, मूसा मबरका, मबरका निकला बुरके से ही, बुरका कहते हैं नकाब को। ये आले मोहम्मद के घर में बहुत मिलेगा। 6ठे इमाम का एक बेटा है दीबाज, इतना खूबसूरत था, नकाब डाल के रखते थे चेहरे के ऊपर, तो चेहरे पे नकाब पड़ा हुआ तशरीफ़ लाए। तो फरमाया कि यही वो बच्चा है जिसकी ज़ियारत बिल्कुल करोगे तो रसूल जैसी ज़ियारत है। ये कहकर जब शहज़ादे के चेहरे से नकाब हटाया है तो एक मरतबा चीख कर उसने अल्लाह अकबर कहा और गिर के बेहोश हो गया, उसी जगह गिर के बेहोश हो गया।
कुछ देर के बाद उसको इफाका हुआ, उसको जब उठाया गया, होश में आया, तो फर्जंद रसूल फरमाते हैं क्या बात है, क्यों होश में आ गया? जुमला सुनेंगे, 6 माह का सीन है बच्चे का, घबरा के कह रहा है जो ख्वाब मैंने तस्वीर देखी है, जो ज़ारत की है, हू बहू उस जैसा है ये बच्चा। अब आपसे पूछ रहा हूँ, ख्वाब में जो रसूल दिखाया गया था वो बचपना था या रसूल अल्लाह थे? रसूल अल्लाह ही थे ना, जो उम्र थी उनकी। और यहाँ बचपन में देख के क्या कह रहा है, बिल्कुल रसूल जैसे हैं। इसका मतलब ये शबाहत जवानी या उम्र के आखिरी हिस्से में जाकर नहीं आई, जब से अली अकबर का दुनिया में नुज़ूल हुआ उस वक्त से अकबर नाना की तस्वीर थे। अब मैं एक जुमला कह के मसाहिब की जानिब जा रहा हूँ, खुदा आपके आने को बैठने को कबूल फरमाए। इस आसमान को गवाह बनाइए ज़िक्र आले मोहम्मद पर, कि आसमान तू गवाह बन जा। हम आले मोहम्मद की मुसीबत पर रोने वाले हैं, हम आले मोहम्मद की मुसीबत में किसी को शरीक करने वाले नहीं हैं, हम आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल में किसी को शरीक करने वाले नहीं हैं, हम उनके फ़ज़ाइल और मसाइब को तस्लीम करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अकबर जब से हैं, जब से नाना की शबी है। यही सबब है कि इस घर में अली अकबर का मकाम गैर मामूली था। जब से अकबर दुनिया में तशरीफ़ लाए, जब भी अकबर की विलादत का दिन आता, ज़ैनब मदीने के गरीब बच्चों में खाना तकसीम करती और कहा करती थी खुदा मेरे अकबर को किसी की नज़र न लगाए। इसीलिए एक जुमला मशहूर है हमारे यहाँ कि पैदा करने वाली से ज़्यादा पालने वाली को मोहब्बत हो जाती है। ये जुमला कहाँ से आया है? कहीं लिखा हुआ थोड़ी जुमला, ये यहीं से आया है। मादर गिरामी तो उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा है, बड़ा मकाम है, बड़ा मकाम है, अपना बेटा कुर्बान किया है इमाम हुसैन पर। लेकिन पालने वाली तो ज़ैनब कुबरा है, पालने वाली को मोहब्बत बड़ी हो जाया करती है। तो जब भी अकबर की विलादत की तारीख आती, मदीने के यतीमों को खाना खिलाती, मदीने के गरीबों को अकबर का सदका दिया करती। और जब अकबर के साथ सफ़र करबला हो रहा था और जब आई होगी 5 शाबान, तो मेरा दिल कहता है अकबर का सदका भी उतारा होगा। अब मुझे नहीं मालूम आलम मुसाफिरत में क्या अकबर का सदका उतारा होगा, ना मालूम आलम मुसाफरत में कैसे बलाएँ ली होंगी ज़ैनब ने अपने भतीजे की। अल्लाह अकबर। 18 बरस का सिन है, खुदा किसी जवान बेटे का गम किसी बूढ़े बाप को ना दिखाए। हमारे यहाँ तो आज भी ये तहजीब है, जवान बेटा मर जाए, जवान भाई मर जाए, उसे मैयत के करीब नहीं जाने देते, बढ़ बढ़ के लोग कांधा देते हैं, इसलिए कि बूढ़े कांधे जवान जनाजे उठाने के लिए नहीं होते। मैं अक्सर कहा करता हूँ जहाँ करबला वो मकाम है जहाँ हर मसाइब ख़त्म हो जाए, करबला वहाँ से शुरू होती है। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा उसे होश में लाए, अकबर के चेहरे की ज़ियारत की, हू बहू फरमाया वैसा ही है जैसा मैंने ख्वाब में देखा था। अकबर को देखता जा रहा है, रसूल पे दुरूद पढ़ता जा रहा है। एक मर्तबा हाथों को उठाया, आवाज़ दी फर्जंद रसूल एक दुआ दे दीजिए। कहा कैसी दुआ चाहता है? कहा दुआ दीजिए खुदा मुझे भी एक ऐसा चांद जैसा बेटा अता फरमाए। जुमला सुना, हुसैन की आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया फर्जंद रसूल रोते किस लिए हैं? कहा ये बता अगर तेरा इस जैसा खूबसूरत बेटा हो और तुझे ये पता चल जाए उसके पैर में कांटा चुभ गया है तो बता तेरी कैफियत क्या होगी? फरमाने लगा फर्जंद रसूल मैं मर जाऊंगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इतना खूबसूरत बेटा हो और पैर में कांटा चुभ जाए। फरमाया वापस चला जा, इसलिए कि तू जिसके पैर में कांटा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं उसके सीने पर बर्छी खिलाने के लिए लेकर जा रहा हूँ। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अजीज़ों गुज़र गया माह मुहर्रम भी और अब तो कुछ वक्त बाद ये जुमला भी नहीं कहोगे। आज 18वीं मुहर्रम की शब लग गई, अभी की बात है माह मुहर्रम। सारे साल इन मजलिसों का इंतज़ार करते हो, देखो अपने दाएँ बाएँ कितने अजीज़ थे जो पिछले बरस थे, इस बरस मौजूद नहीं है। खुदा हमारे गुज़श्तगान की मग़फ़रत फरमाए, बानी मजलिस के मरहूमीन की मग़फ़रत हो, इनके वालिदैन को हिफ्ज़ अमान व सलामती हो। अब जो अगले बरस तक ज़िंदा रहेगा वही आले मोहम्मद पर रोएगा। अजीज़ों अकबर वो अजीज़ हैं, साहिब रियाज़ुल क़ुद्स फरमाते हैं 3 रुख़सतें करबला में ऐसी हैं कि जिसके मौके पर हुसैन पर गशी तारी हो गई। एक रुख़सत वो है कि जब कासिम अली अकबर कासिम आए हैं हुसैन से इजाज़त लेने और जब कासिम के सर पे अमामा रख के गिरेबान चाक किया है तो मक्तल का जुमला है फ़ग़ुशिया अलैहिमा, चचा और भतीजे बेहोश हो गए। इतना गश आया चचा भतीजे को कि ज़ैनब ने भाई को और भतीजे को होश दिलाया। और दूसरी रुख़सत साहिब रियाज़ुल क़ुद्स कहते हैं वो है कि जब 32 बरस के अब्बास ये कह रहे थे आका ये सर बदन पे बोझ महसूस होता है, अब मुझे मरने की इजाज़त दे दीजिए। कमर पे हाथ रखा और ज़मीन पे बैठ गए, हुसैन पे गशी तारी हो गई। और तीसरा मौका वो था जब अली अकबर ये जुमला कहकर आए बाबा अब तो मेरे सामने बच्चे भी कुर्बान हो गए, क्या आप मुझे मरने की इजाज़त
इजाजत नहीं देंगे। एक मरतबा सट पटा के खड़े हो गए, घबरा के अकबर की तरफ से चेहरा फिरा लिया। अकबर कैसी बातें करते हो, तुम तो हमारे नूरे नज़र हो। अकबर हम तुम्हें कैसे मरने की इजाज़त दें, जाओ अगर तुम्हारी फूफी ज़ैनब तुम्हें इजाज़त दे दें। आए छोटे छोटे कदम लेकर ज़ैनब के खैमे के बाहर, जनाब ज़ैनब ताक़ीबात में मशगूल हैं, खड़े हो गए फूफी के खैमे के बाहर। अब जो ज़ैनब ने किसी की आहट महसूस की, पलट के देखा अकबर खैमे के बाहर खड़े हैं, हाथों को फैला लिया, मेरे शहजादे क्यों धूप में खड़ा है, खैमे में क्यों नहीं आता। आवाज़ दी फूफी मैं एक सवाल का जवाब पूछने आया हूँ, ये बताइए ज़िनाने आलम में आपका मर्तबा ज़्यादा है या मेरी दादी मर्तबा का चेहरा ज़्यादा है। जनाब ज़ैनब कुबरा घबरा के खड़ी हुई, बेटा कैसा अजीब सा सवाल है, तेरी दादी का मकाम यकीनन सबसे बुलंद है। बस घबरा के फरमाया फूफी अम्मा अगर क़यामत में दादी ज़हरा ने ये सवाल कर लिया, ए ज़ैनब मेरा हुसैन मारा जा रहा था, तू अपने अकबर को बचाती रही, क्या जवाब देंगी मेरी दादी ज़हरा को। बस ये जुमला सुनना था। फरमाया बेटे कहना क्या चाहता है। कहा फूफी अम्मा मुझे बाबा पे मरने की इजाज़त दे दीजिए। जनाब ज़ैनब ने फरमाया बेटा पाला तो तुझे मैंने है, मगर माँ तेरी उम्मे लैला है। आए अपनी माँ के खैमे के करीब, लैला हाथों को बला उठाए के रही थी, परवरदिगार अकबर को हुसैन के सामने से रुखरू फरमाना। अकबर ने बीवियों से इजाज़त ली। रिवायत कहती है एक जवान खैमे से जब बाहर आना चाहता था, बार बार पर्दा उठता था, बार बार पर्दा गिरता था। जब पूछने वालों से पूछा गया तो सबब ये पता चला, जब अकबर बाहर आना चाहते थे कभी कोई बीबी पकड़ के थाम लेती है, कभी कोई बहन हाथ पकड़ के थाम लेती है, कभी कोई बच्ची कदमों से लिपट के कहती है भैया अली अकबर सब मेरे बाबा को छोड़ गए, क्या आप भी मेरे बाबा को छोड़ जाएंगे। अजीज़ो अली अकबर मैदान क़िताल की तरफ आए, हुसैन ने अलविदा कहा, घोड़े पे बैठ गए अली अकबर। सब सुनते हो घोड़ा दौड़ाया, हुसैन एक मरतबा घोड़े के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अकबर ने घोड़ा रोक दिया, आवाज़ दी बाबा अगर आप ऐसे पीछे पीछे आइएगा तो मैं कैसे मैदान में मरने जाऊंगा। आवाज़ दी अकबर काश तेरा कोई तुझ जैसा बेटा होता तो मैं पूछता जवान को भेजने का सदमा क्या होता है। ये कह के अकबर को मैदान में भेजा। अकबर मैदान में गए, तलवार को निकाला, अना अली इब्नुल हुसैन इब्न अली नहनु व बैतिल्लाह औला बिन नबी अज़रबकुम बिस्सैफ अहमी अन अबी ज़रब गुलामिन हाशिमीय्यिन अलवी। अकबर ने रजस पढ़ के हमला किया। पहले ही वार में कई यजीदियों को वासिल जहन्नम किया, लेकिन लोहे के वजन से अकबर थकने लगे। आए घोड़े को घुमा के खैमे के करीब, हुसैन ने बेटे को सीने से लगाया, बेटा कैसे आया। अकबर का जुमला सुनेंगे, आवाज दी या अबता सिकलुल हदीदे अजहदनी वल अतशो कद कतलनी। बाबा लोहे ने मुझे बहुत थका दिया है, बाबा प्यास ने मुझे मार डाला है, एक घूंट पानी का मिल जाए तो मैं फौज आदा को दुश्मनी का मजा चखाऊंगा। अकबर कितना गरीब है तुम्हारा बाबा। दाएं बाएं देखा, जुमला सुनेंगे क्या कहा, या बुनैया कातिल कलीला हत्ता तुल्की जद्दे का रसूलिल्लाह। बेटा थोड़ी सी देर जंग और कर ले, उसके बाद मेरे नाना आने वाले हैं। वह हुआ यस्कीकल माँ वला तज़मा वदा, मेरे नाना तुझे ऐसा पानी पिलाएंगे फिर तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। ये कह के अंगूठी अकबर के मुंह में रखी, इसीलिए मुस्तहब है मरने वाले के मुंह में अकीक रखा जाए। ये कह के अकबर को मैदान में भेजा। अकबर जंग करने लगे। रिवायत बयान करती है अकबर को फौजों ने घेरना शुरू किया। किसी ने तलवार चलाई, किसी ने भाला मारा, किसी ने चांद जैसे सीने का निशाना लिया। अब जो नेजा सीने में लगा अकबर के पैर रकाब से निकल गए, मुंह के बल जमीन की जानिब आए। एक मर्तबा हजरत इमाम हुसैन ने आवाज दी, ए उम्मे लैला मुसल्ला बिछाओ, जल्दी से अकबर की दुआएं करो। मेरे नाना फरमाते हैं खुदा माँ की दुआएं रद्द नहीं करता। मकातिल में जुमले लिखे, माँ ने हाथ फैला के मालूम है क्या कहा, या राद्दा इस्माइलो इला हाजरा या राद्दा यूसुफ अला याकूब फमनुन बिरद्द इब्नी। ए इस्माइल से हाजरा को मिलाने वाले, ए याकूब को यूसुफ से मिलाने वाले, मुझ पे भी एहसान कर, मेरा अकबर मुझे एक बार मिला दे। ए अल्लाह तुझे हुसैन की गुर्बत का वास्ता, ए अल्लाह तुझे हुसैन की तन्हाई का वास्ता। अभी माँ दुआएं कर रही थी, एक आवाज हुसैन के कानों में आई, अस्सलामु अलैका या बता।
बाबा बेटे का सलाम कबूल हो। जुमला सुनेंगे अजीजों, जनाब ज़ैनब कहती हैं मैं खैमे के दरवाजे से हुसैन को देख रही थी। हुसैन कभी दाएं गिरते थे, हुसैन कभी बाएं गिरते थे। जनाब ज़ैनब अजीब मंजर बयान करती हैं, कहती जब मैंने हुसैन को लड़खड़ाते हुए देखा, मैं हुसैन से पहले अकबर के लाशे पे पहुंच गई। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अकबर के अलावा किसी की लाशे पे ज़ैनब आई है। सबब सुनेंगे क्या है? जनाब ज़ैनब फरमाती है मैं देख रही थी मेरा भाई कभी दाएं गिर रहा है, कभी बाएं गिर रहा है, लेकिन मैं जानती थी मेरा भाई मेरे हवाले से बड़ा गैरतमंद है। अगर मैं अकबर के लाशे पे ना जाती शायद हुसैन वहीं दम तोड़ देते। एक मर्तबा हुसैन ने ज़ैनब को देखा, आवाज दी बहन खैमे से बाहर कैसे आई? आवाज दी भैया मैं देख रही थी तू जमीन पे लड़खड़ा रहा था, तुझसे अकबर का लाशा नहीं उठेगा, अपना गम भूल गए। आवाज दी ज़ैनब खैमे में जाओ, मेरी लैला को संभालो, मैं अकबर का लाशा ला रहा हूँ। अकबर के करीब बैठ गए। अजरकुम अल्लाह, खुदा कोई गम न दे सवाए गम हुसैन के। तुम्हारा कोई अजीज मर जाए और कोई सिर्फ कंधे पे हाथ रख के इतना पूछ दे क्या हुआ, आधा गम खत्म हो जाता है। हजरत मीर अनीस ने अजीब बैत कहा, अब्बास मर गए, अली अकबर जुदा हुआ, हमसे किसी ने ये भी ना पूछा कि क्या हुआ। हुसैन ने आस्तीनों को पलटा, गिरिबान को चाक किया, दो जानू होके बैठ गए, बर्छी के अनी पे हाथ रखा, बर्छी खींचना चाहते थे। अकबर ने कहा बाबा अगर बर्छी बाहर आई मेरा दम निकल जाएगा। कासिद सुगरा मैदान में पहुंच गया, किसी से पूछता हुसैन कौन है, किसी ने हंस के कहा वो जब बूढ़ा जवान लाशे पे रो रहा है वही हुसैन है। कासिद सुगरा करीब आया, वादी फरजंद रसूल मुझे माफ कीजिएगा इस आलम में आपको देखा। कहा क्या लाया है? कहा मदीने से सुगरा का खत आया है। सुगरा का खत खोला, सुगरा के खत को पढ़ना शुरू किया। अकबर बहन तुम्हें सलाम कह रही है, अकबर बहन तुम्हें जीने की दुआएं दे रही है। अकबर सुगरा पूछ रही है क्या शादी रचाई? अकबर सुगरा पूछ रही है अगर शादी हो जाए तो मदीने जरूर आ जाना बहन से मिलने। ये कहने के बाद सुगरा के खत को सीने पे रखा, आवाज दी अकबर का जवाब ले जा। ये कहने के बाद बर्छी के अली को खींचना चाहते थे। एक मर्तबा या अली कहा, अब मुझे नहीं पता 18 बरस के अपने बेटे अली को बुला रहे थे या नजफ वाले अली को बुला रहे थे। एक मर्तबा आवाज दी बाबा खैबर उठाना बहुत आसान होता है, जवान बेटे का लाशा। इधर बर्छी बाहर निकली, हुसैन की आंखों की बीनाई चली गई। एक अजीब जुमला फरमाया, लक़द इस्तराहत मिन हम्मि दुनिया व गम्मिहा व बक़िया अबूका वहीदन फरीदा। अकबर तुम तो गमे दुनिया से जान छुड़ा गए, तुम्हारा बाप अकेला रह गया। उसके बाद का जुमला सुनेंगे। अकबर ने आवाज देके कहा या अबता हाजा जद्दी रसूलुल्लाह वक़द सकानी अलमा वला अज़मअ बादहु अबदा। बाबा मुझे नाना ने पानी पिला दिया है, अब मुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। बाबा नाना आपको भी बुला रहे हैं। अल्लामा दरबंदी कहते हैं जब लाशा न उठ सका, लाशे को जमीन पे रखा, खेमों पे इशारा करके कहा तालो एहमलु अखाको, आओ बच्चों अकबर का लाशा उठाओ, हमसे जवान बेटे का लाशा नहीं उठता। ऐ ज़ैनब मेरी लैला को संभालो, अकबर का लाशा खेमों में लाया जा रहा है। अल्लाह व लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मातम अली अकबर।